राजधानी भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजनों ने महिला थाने और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मृतका के पति और सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान परिजन हाथों में जस्टिस फॉर ट्विशा शर्मा की तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि ट्विशा शर्मा को शादी के बाद से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत पत्र में मृतका के पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, और उनकी मां, जो रिटायर्ड जज हैं, पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि ट्विशा काफी सशक्त और आत्मनिर्भर महिला थी। वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती। उनका आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। शिकायत के अनुसार घटना वाली रात ट्विशा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत के दौरान मानसिक प्रताड़ना और तनाव की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अचानक कॉल कट गया। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सूचना मिली कि ट्विशा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने में अनावश्यक देरी की गई और पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि मृतका के ससुराल पक्ष का प्रभावशाली लोगों से संबंध होने के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान मृतका की मां और अन्य परिजन रोते बिलखते नजर आए। परिजनों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वे मृतका का शव नहीं लेंगे। मामले को लेकर महिला थाना पुलिस का कहना है मामले को लेकर महिला थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस रात को गिरफ्तार किया गया था, उसका रिमांड लिया गया था और स्कीम जो है वो बंगाली गई हुई। अब तक की जांच में क्या निकल कर आया था? नहीं, उसमें एक टीम जो वेस्ट बंगाल गई थी, अभी वो फरार है, जिसको पकड़ने हम गए थे, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी रहेंगे। क्या इंटरनेशनल कोई कनेक्शन निकल रहा था? नहीं, अभी कोई ऐसा जांच में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक बार जो व्यक्ति फरार है, एक बार वो मिल जाएगा तो उसके बाद और कुछ चीज़ स्पष्ट हो पाएंगी। सर, लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई लिंक मिल सकता है इसका? जो नहीं, अभी तो मामला इन्वेस्टिगेशन में है, तो अभी तो कोई ऐसा हमें लिंक नहीं मिला है। सर, एनआईए जांच कर रही है सर इस मामले में? नहीं, लोकल पुलिस जांच कर रही है, एनआईए जांच नहीं कर रही है। एक बीएसएफ का पूर्व जवान का भी नाम आ रहा है कि जो इनके सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, नोट लेके ला के देता था। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया, जिस व्यक्ति को पकड़ने गए थे अभी वो फरार है, वो मिला नहीं है। वो जैसे ही मिल जाएगा तो उससे पूछताछ के बाद कोई नई चीज़ों का पता लगने की संभावना है। ये इसका भाई बताया जा रहा है, वो जो फरार है, जो अभी पकड़ाया, इसका भाई है कि जो फरार है? नहीं, वो इनका आपस में उस तरह का रिलेशन वगैरह तो स्पेसिफिक क्या है उसका तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लगता है सर चेन हो सकती है, कोई लंबी चेन हो सकती है। वो जैसे मैं बताया, वो आरोपी एक बार मिलेगा, उससे पूछताछ में देखते हैं क्या मिलता है। परिजन हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं न्याय की, जस्टिस ट्विशा के नाम से एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं सर। परिजनों का कहना है कि मर्डर किया गया। उसमें जो नवविवाहिता की मृत्यु हुई है, उसमें बेसिकली हमारी जांच जारी है और बिल्कुल सही और जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो बगैर देरी किए की जाएगी। परिजन आए भी सर यहाँ पर आपसे मुलाकात की है और लगातार ब्लॉक से उम्मीदवार किया, डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है कि जब तक एफआईआर नहीं होती हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। इस तरह के प्रकरण में हमें जांच करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इस तरह के जितने भी नवविवाहिता मर्द जितने भी होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें हम चाह के भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी तरह का डिले नहीं करेंगे और बिल्कुल सही और निष्पक्ष जांच करेंगे। उनका कहना है कि चूंकि ससुराल वाले वो रिटायर्ड जज हैं, उनकी सास, तो प्रभाव का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है? नहीं, हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट है। आपकी बात हुई सर परिवार के लोगों से? हाँ, मेरी फ़ोन पर बात हुई है, कल की बात फ़ोन पे भी बात हुई है। कल मेरे से मिलने भी आए थे, आमने सामने भी बात हुई है। सर, दहेज हत्या की बात कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुकदमा कायम होना चाहिए, लेकिन
पुलिस डिले कर रही है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। नहीं, जैसे मैंने बताया जांच में टाइम लगता है, आप लोग भी जानते हो। इस तरह के बहुत सारे केस कायम होते हैं, तो प्रॉपर जांच होने के बाद ही होते हैं। लगभग सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी टीम भी लगी हुई है। तो मामला एक तरह से जो मुख्य लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी टीम भी लगी हुई है और हम लगातार उसमें बहुत ही तेज़ स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट वायरल हो रही है। अभी 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं उसमें। सर कल की क्या तैयारी, कल जुम्मा है सर, प्रदर्शन करने की आशंका बनी हुई है। नहीं, इसमें क्योंकि जो गोविंदपुरा वाला केस है उसमें पहले ही हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मेरा यही अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ अलग से बल लगाया जाएगा सर कल सोशल मीडिया पर कुछ? बिल्कुल, हमने एक्स्ट्रा फोर्स मांगा है, पहले भी मिला है हमें एक्स्ट्रा फोर्स, और एक्स्ट्रा फोर्स हमें PHQ से मिल गया है, तो हम अपनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे। कैसा क्या रहेगा? तो सर जिस तरह से कमिश्नर ऑफिस के सामने और इमामी गेट पर जो प्रदर्शन किया था, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या कल के लिए कुछ विशेष अपील? प्रदर्शनकारियों पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था, उसका रिमांड लिया गया था और स्कीम जो है वो बंगाली गई हुई। अब तक की जांच में क्या निकल कर आया सर? नहीं, उसमें एक टीम जो वेस्ट बंगाल गई थी, अभी वो फरार है, जिसको पकड़ने हम गए थे, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी रहेंगे। क्या इंटरनेशनल कोई कनेक्शन निकल रहा सर? नहीं, अभी कोई ऐसा जांच में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक बार जो व्यक्ति फरार है, एक बार वो मिल जाएगा तो उसके बाद और कुछ चीज़ स्पष्ट हो पाएंगी। सर लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई लिंक मिल सकता है इसका? जो नहीं, अभी तो मामला इन्वेस्टिगेशन में है, तो अभी तो कोई ऐसा हमें लिंक नहीं मिला है। सर NIA जांच कर रही है सर इस मामले में? नहीं, लोकल पुलिस जांच कर रही है, NIA जांच नहीं कर रही है। एक BSF का पूर्व जवान का भी नाम आ रहा है कि जो इनके सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, नोट लेके लाके देता था। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया, जिस व्यक्ति को पकड़ने गए थे अभी वो फरार है, वो मिला नहीं है। वो जैसे ही मिल जाएगा तो उससे पूछताछ के बाद कोई नई चीज़ों का पता लगने की संभावना है। ये इसका भाई बताया जा रहा है, वो जो फरार है, जो अभी पकड़ाया, इसका भाई है कि जो फरार है? नहीं, वो इनका आपस में उस तरह का रिलेशन वगैरह तो स्पेसिफिक क्या है उसका तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। लगता है सर चेन हो सकती है, कोई लंबी चेन हो सकती है। वो जैसे मैं बताया, वो आरोपी एक बार मिलेगा, उससे पूछताछ में देखते हैं क्या मिलता है। नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। दूसरा जो शॉर्ट PM रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसमें फिर हमें कई बार कुछ क्यूरीज करनी पड़ती हैं, फिर सभी जो कंसर्न लोग हैं उनके स्टेटमेंट भी लेने पड़ते हैं। ये किसी भी नवविवाहिता मर्ग में एक जांच होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सर शॉर्ट गेम में आया है क्या कोई नशीला पदार्थ पहले दिया गया था जो परिवार का आरोप है? नहीं, उसमें वो तो शॉर्ट PM जो है ना, अभी देखना पड़ेगा। मेरी जानकारी में तो इस तरह का शॉर्ट PM में कुछ नहीं आया है। सर मृतिका के परिजनों का आरोप है कि जो मृतिका है उसका पति जो है वो ड्रग अब्यूज था और 2 साल पहले ड्रग के मामले में डिटेन भी किया गया था। देखो, ये सभी चीज़ें कुछ जो वो कह रहे हैं, इससे सभी हमारी जांच का हिस्सा है और जांच में हमें डॉक्यूमेंट्स भी लेने होते हैं। तो वो वही मैं कह रहा हूँ, वो ये बहुत सारी चीज़ें जांच का हिस्सा होती हैं। अब बगैर जांच किए तो हम इन चीज़ों, किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं। हाँ, वो तो अगर कुछ है तो वो डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, कुछ एविडेंस हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह की जांच के लिए तो समय चाहिए हमें। ये किसी भी आप दूसरे केसेस में देख लो, जो भी नवविवाहिता मर्ग हैं, सब में टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि भाई प्रॉपर जांच करनी है तो टाइम
ये उस तरह का मामला नहीं होता कि भाई कोई सीधा किसी ने किसी के ऊपर फायर कर दिया, हमने 302 कायम करके उसको 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। ये नवविवाहिता मर्ग होते हैं, इसमें टाइम लगता है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी और जो जस्टिस है वो होगा।